उमर, उम्मीद है मरियम साहिबा ठीक होंगी। जी ठीक है, वो शुक्र है घर पर ही है। अल्लाह उन्हें जल्द शिफा दे। शुक्रिया। वो शादी की तैयारियों में मसरूफ है, नायला ने बताया था। फिक्र मत करें, मैं अब उदास नहीं हूँ बिल्कुल भी। एक्सेप्ट कर लिया मैंने। जैसा दिल चाहे वैसा ही करें। मेरी शहजादी, इधर आ जाओ। मेरी जान, क्या तुम इन्हें बताओगी? बताऊंगी। अब फिर क्या हो रहा है? हमने ये देखा कि वाकया तो रुक ही नहीं रहे, तो सोचा हम दोनों एक साथ एक ही घर में रहें। सोच अच्छी है, लेकिन होने क्या वाला है? ज़ैनब मेरे घर में शिफ्ट हो रही है। मजाक तो नहीं? अरे मुबारक हो बहुत। बहुत अच्छी खबर है, शुक्र है। अरे लगता है आप लोग तो मेरे जाने का इंतजार कर रहे थे, है ना? अरे लड़की, तुम इस घर में फंस गई थी। जाओ, जाकर अपनी जिंदगी जियो। आप तो वैसे ही देर कर बैठिए मॉम। उमर अंकल के साथ आपकी जोड़ी कमाल है, और जो कुछ हुआ उसमें हम सबका भी कसूर है। बिल्कुल बाबा, अब देर न करें, इससे पहले कि नए वाकयात सामने आए। मैं अम्मी क्या चला जाऊंगा। मैं तो नहीं, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। अच्छा, हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ चंद दिन के लिए। आप अकेली रहेंगी। ठीक है ठीक है, इस दौरान बैग्स वगैरह भी मुंतकिल हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है। मॉम, मैं आपके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच मेरी जान। मैं भी। कम से कम तुम तो सेट हो जाओगी। मुझे पता हो कि तुम खुश रहो। फिक्र ना करे मम्मी, अलिफ भी ठीक हो जाएगी। वैसे उसे कॉल की थी मैंने, लेकिन उसने आने से इनकार कर दिया। ऐसा क्यों? इसलिए कि वो तुम्हारा सामना नहीं कर सकती। उन्हें डर था कि आप गुस्सा करेंगे। खैर, मैं एलिफ से नाराज तो हूँ, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं दूंगा, आप फिक्रमंद ना हो। बेटा, तुम्हें एलिफ को तो वैसे भी देखना ही पड़ेगा ना। आखिर तुमने उसकी बहन से जो शादी की है। खुश आमदेद। क्या पीना चाहेंगे आप? मेरे लिए चाय ले आए। रोहान। जी भाई। मुझे इस बारे में इल्म नहीं था कि तुम्हारी बीवी हिजाब करती है। तो क्या तुम भी इसी तबके से हो? कौन से तबके से? तुम भी अच्छी तरह जानते हो। तुम्हारा ये घर एक मज़ार जैसा लगता है। गलत मत समझना, मैं बस ये इसलिए कह रहा हूँ ताकि हम शुरू से ही खुलकर बात कर सकें। नहीं, मैं गलत नहीं समझ रहा, लेकिन बात क्या करने वाले हैं? रोहान, हम तुम्हारा करियर बनाना चाहते हैं। तुम एक सरकारी मुलाजिम नहीं बनने वाले, तुम एक स्टार बनोगे। देखो, मुझे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम शादीशुदा हो या नहीं, लेकिन बेहतर होगा कि ये बात किसी और के सामने ना आए। इससे क्या फर्क पड़ता है? देखो, फैन आर्मी के बगैर ये काम बहुत मुश्किल है, जानता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ तुम्हें। तो अब क्या फैन आर्मी के लिए मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा? बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम उसे छुपा तो सकते हो ना। नहीं बताएंगी कि तुम शादीशुदा हो, और अगर ये बात सामने भी आई तो तुम्हारी बीवी को हिजाब छोड़ना पड़ेगा। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। खैर, देखते हैं बाद में। तुम ये मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, देख लेंगे। हम इस पर तफसील से बात करेंगे। हाँ ठीक है भाई। शुक्रिया आपका। ये लो रोहान। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? आ जाओ महते, पानी ले सकते हो तुम आके। शुक्रिया। वैसे मैं कल जिमल से मिलने गया था उसके घर। बहुत परेशान हूं मैं महते। क्या लगता है वापस आएगी वो? मुझे ऐसा नहीं लगता। पागल हो गई हूं मैं। मेरी बेटी इस हालत में है, यकीन नहीं आ रहा मुझे तो। मैं वहीं था और थोड़ी देर में नुमान भी आ गया था, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि वो मुझे देख के खुश हुआ हो। मुझे देखकर उसका अजीब सा बिहेवियर, उसका चेहरा ही बिगड़ गया था। लेकिन बिगड़ा क्यों था वो? वही घटिया सोच, वो भी इंतहा की। यानी वही एक बात कि मेरी बीवी है, उसका कोई मर्द दोस्त कैसे हो सकता है, वही सारी बातें। प्लीज महते, उसे उसकी बीवी ना कहो, बहुत गुस्सा आता है। समझ सकता हूँ। और वो आखिरी दफा ही था जब जिमल से बात हुई, उसके बाद नहीं हो सकी। मैंने उसके बाद दोबारा उसे कॉल भी की, मगर उसने अटेंड नहीं की। मिलने का प्लान था, मगर वो नहीं आई। मेरी बेवकूफ बेटी। अच्छा देखो महते, चाहे जिमल तुम्हें कॉल करे या ना करे, तुम उसकी कभी कभी खैरियत जरूर ले लिया करो। मैं जानती हूँ कि कुछ गलत हुआ तो मुझे नहीं बताएगी, लेकिन तुम्हें बताएगी। फिलहाल आप मेरी बात माने और पुरसुकून रहें। ठीक है, मैं देख लूंगा। चलें, चलते हैं। मेरी जान।
मुस्तफ़ा, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, लेकिन नाराज मत होना। क्या हुआ नायला? खतीजा दादी ने मुझसे कहा था कि मैं गोद ली गई हूँ और मैं एक अमीर आदमी की बेटी हूँ। तो तुम समझ रहे हो कि ये बात कितनी अहम है मुस्तफ़ा। खैर, मैं और दुआ उनकी कंपनी गए थे। अब ये मत कहना कि तुम वहां जाकर बोला ही हो कि तुम उनकी बेटी हो। कहा था, पर उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया। मानता हूँ तुम थोड़ी लापरवाह हो, लेकिन दुआ क्यों? जो दुआ ने किया है वो तुम्हें करना चाहिए था मुस्तफ़ा। दुआ ने बिल्कुल शेरनी की तरह उनका मुकाबला किया। वो आदमी इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने हमें वहां से निकल जाने के लिए कहा। क्या मुझे डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए? नायला, तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। ये सब तुम इसलिए कर रही हो कि किसी ने कहा कि तुम उनकी बेटी हो। तुमने भी तो डॉक्टर की बात को सच मानकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया था मुस्तफ़ा, याद नहीं है क्या? नायला, तुम हर मौके पर यही कहती हो। तुम कितना बदला लेने वाली हो, या अल्लाह। औरतें नहीं भूलती मुस्तफ़ा साहब, मरते दम तक मैं ये बात करती रहूंगी। अच्छा ठीक है, बस। तो टेस्ट करवा लूं मैं? क्या तुम अखबार में खबर छपवाने वाली हो? तुम्हें वाकई पैसे की जरूरत है नायला? हाँ, जरूरत तो है, लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है। फिर क्या बात है? मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि मैं एक अच्छी और अमीर फैमिली से हूँ मुस्तफ़ा। नायला, मैं तुम्हारा खानदान हूँ। देखो, हमारा एक बच्चा है, हम एक खानदान ही तो है। लेकिन खानदान बड़ा होने में हर्ज क्या है? ओह, तुम भी नायला। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मेरे प्यारे मुस्तफ़ा, मैं खुश हूँ कि तुम मेरे हमसफर हो। देखो जरा इसको, जल गया, फौरन जल गया ये। क्या तुम्हें वाकई जलन हो रही है? हाँ? अरे नहीं 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 नहीं। अच्छा बस चुप, फजूल बातों में मत पड़ो नायला, मेरे वालिदैन कहीं सुन न लें। अम्मी अभी तो हॉस्पिटल से वापस आई हैं। ठीक है मुस्तफ़ा। बहुत आला। देखो क्या हुआ, हमारी एलिफ ने मरियम साहिबा को धक्का दे दिया। वैसे तुम्हें ये बात तो मालूम है ना कि कंपनी के लोग कितने ज्यादा अकड़ू हैं, बिल्कुल भी बात नहीं करते। और वो एलिफ नामी औरत किसी से मुस्कुरा कर भी नहीं मिलती। तुम्हें उसकी मुस्कुराहट की बिल्कुल फिक्र नहीं करनी चाहिए लैला। वैसे भी वो लोग मिलनसार नहीं हैं। अरे हाँ, वैसे उन्होंने हमें अजलान की शादी पर बुलवाया है। वैसे अगर तुम जाने से इनकार कर दो तो मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ। यानी तुम सारी बात मुझ पर डालना चाह रही हो? हाँ? अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो? पुराना ससुराल एक तरफ, नया ससुराल एक तरफ, मुंह भी तो देना होता है। अल्लाह सबको ऐसे ससुराल दे, सबको। आमीन 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 आमीन। लेकिन मालदार ससुराल हो। दरअसल मैं इस दावत की तवक्को दूसरी तरफ से कर रहा था, लेकिन खैर कुछ नहीं हो सकता इस बारे में। वैसे हमें उन्हें कुछ कीमती तोहफे में देना चाहिए। क्या इस तरह के कीमती तोहफे देना जरूरी है लैला? ऐसी बात नहीं है रेहान। मतलब अब मैं जाकर अपने साहब का दामाद को कीमती तोहफे दूंगा? हम तो बस शादी अटेंड करने जा रहे हैं। हद है यार, मुझे ये ताहिफ देना बिल्कुल पसंद नहीं। चाहे कुछ हो, तोहफा तो देना पड़ेगा। अच्छा तुम मेरी बात सुनो, हम वहाँ जाकर बस दिखावा करते हैं, तोहफा देना जरूरी थोड़ी नहीं है। रेहान, मैं शर्मिंदा हो जाऊंगी। मामला मेरी भाभी का है यहाँ। फिक्र मत करो, मेरे पास एक कम वजन का सोने का कड़ा है, वही दे देंगे उन्हें। वाह लैला, तुम भी बहुत समझदार हो गई हो, मेरी प्यारी बीवी। अच्छा सुनो लैला, मुझे तुमसे कुछ कहना हाँ, है। कहो। मैं सोच रहा हूँ जिमल के सुसर से जाकर मिलूं। हाँ? और तुम कुछ अरबी के अल्फाज सिखा दो मुझे, बात करते हुए काम आएंगे। हाँ हाँ, सिखा दूंगी। और मुझे तारीफें करना भी सिखाओ, ऐसी तारीफें जिससे मरियम साहिबा भी खुश हो जाए। फिक्र मत करो, सब सिखा दूंगी मेरी तुम्हें। प्यारी बीवी। चलो स्वीट डिश खाओ, बहुत अच्छी बनी है आज। और कौन बचा है? मुझे लगता है कि सब हो गए हैं। बेटा, क्या तुमने हिलाल को बताया क्या बाबा? शादी के बारे में? क्या वो आएगी? बाबा वो घर छोड़कर जा चुकी है। बेटा, देखा जाए तो वो रस्मी तौर पर तुम्हारी बीवी है, वो शादी में आएगी। मैं शर्मिंदा नहीं हो सकता। जाओ उससे बात करो, मनाओ उसे। और जिमल? वैसे उसे घर पर ही रहना चाहिए, ये ठीक रहेगा। खैर जो करना है जल्दी करो, मैं तुम्हारी माँ के पास जा रहा हूँ। क्या तुम्हें अपने किए पर अफसोस नहीं? क्या कहूँ, परेशान हूँ कि हिलाल को कैसे मनाऊं। ये तो बहुत मुश्किल है। और हाँ, अगर वो नहीं आई तो जिमल भी नहीं आएगी। उसे जाकर बता दो ताकि खुशफहमी में न रहे। मैं बहुत खुश हूँ कि आखिरकार आप वो जिंदगी जी रही हैं जो आप जीना चाहती थी। इंसान को अपनी जिंदगी के लिए भी जीना चाहिए ना। तुमने हम सब के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं ज़ैनब, अब तुम्हारी बारी है। वैसे मैं बहुत हैरान हूँ, मैं तो सोच रही थी कि आप लोग जाने से मना करेंगे। मॉम, हम आपसे ऐसा क्यों कहेंगे आखिर?
आप अपनी जिंदगी जीने का हक रखती हैं। और हमारे बारे में फिक्र बिल्कुल ना करना। जी बिल्कुल ठीक कह रही है नानी जान, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। लेकिन दुआ, मुझे तुम्हारी फिक्र लगी रहेगी। अरे बेटा, क्या तुम मुल्क बदल रही हो? यही तो हो ना? अच्छा चले, उठे, कमरे में चले, दुल्हन का सामान रेडी करते हैं। अरे इतनी जल्दी है क्या तुम लोगों को मुझे भेजने की? अरे जवेर, ये कोई कमरा चाहिए ना। ये तो मेरी जान है। दुआ बेटा, मेरा एक काम करो कि पैकिंग करवा लो मेरे साथ। बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं भी करवाऊंगी। हाँ देखें, ये नहीं रुक सकती। ये तो पता है मुझे। चले आए। चलो। हाँ तो बताएं कहाँ से शुरू करें? दुआ बेटा, वहाँ सूटकेस रखा है, उसमें कपड़े डालना शुरू करो। मैं मेकअप का सामान अलग करती हूँ, साथ में कुछ ज्वेलरी वगैरह भी। मेकअप बॉक्स में रख लेती हूँ, इसमें सेफ रहेगा। इसमें ठीक है। ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स। हाँ, यहाँ ले आओ, यहाँ रखो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। एक बात कहूँ, सच में मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं जा रही हूँ। यकीन कर ले मॉम। ज़ैनब, वो कपड़े जो तुम नहीं पहनती हो अलग कर दो, हम किसी को दे देंगे, अच्छा किसी के काम आ जाए। ठीक है मम्मी, निकाल देती हूँ मैं। अच्छी बात है, सही सोचा है आपने, दे दीजिएगा। ज्वेलरी को इसमें रख देती हूँ। ज्वेलरी जो मैंने खरीदी थी वो नजर नहीं आ रही मुझे। यही तो रखी थी, कहाँ चली गई? क्या नहीं मिल रहा? क्या ढूंढ रही हो बेटी? मम्मी, उस पत्थर की बात कर रही हूँ जो आप अफ्रीका से लेके आई थी। उसकी मैंने रिंग बनवा ली थी, वो नजर नहीं आ रही मुझे। अच्छा, तो तुम्हें फिरोजे की अंगूठी नहीं मिल रही? देख लिया ना? तुमने अच्छी तरह देखा? हाँ देख लिया। याद है आखिरी बार कब पहनी थी? यही तो याद नहीं आ रहा। अच्छा तो चलो फिर हम एसम दादा से पूछते हैं, देखते हैं। वो क्या है? हाँ, नानी की खोई हुई चीजें तलाश करने का तरीका है वो। नहीं, मुझे नहीं मालूम। अरे भाई, अब तक जो भी हमने खोया बस इसी तरीके से पाया है। जाओ, मुझे एक स्कार्फ लाके तो मैं दिखाती हूँ। ये नानी को दो। हाँ, अब देखो तुम। दादा इसम, दादा इसम, दादा जिनकी कमीज लिनन की है। अगर आप हमें ये अंगूठी ढूंढने में मदद करेंगे तो मैं पेट का रक्स करूंगी। दादा, चलो ढूंढते हैं। अगर आप हमें ये अंगूठी ढूंढने में मदद करेंगे तो मैं पेट का रक्स करूंगी। अरे वाकई मिल गई। देखा देखा देखा, मिल गई ना। चलो अब हम अपना फर्ज अदा करेंगे। चलो जल्दी आओ, हम तीनों को रक्स करना है। हम डांस करने वाले हैं। हाँ हाँ, हम तीनों। देखो, अपना सामान लेकर तुम्हारे पास आ गए। माशाल्लाह। खूब तैयारी की है तुमने। ज्यादा है क्या? अरे नहीं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आओ मेरी जान, कैसी हो बेटा? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। माशाल्लाह। मैं जरा जा रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए आपको अकेला छोड़ देता हूँ। वैसे भी अब तो हम मिलते रहेंगे, है ना? एंजॉय। ओके बेटा, फिर मिलेंगे। आपको अपने घर में खुशामदीद। थैंक यू। मैथे को कुछ हुआ है क्या? बस थोड़ा उदास रहता है आजकल। उस औरत अजरा ने मेरे बेटे को थोड़ा परेशान कर दिया। गुजर जाएगा ये वक्त भी, फिक्र ना करो। इसके अलावा वो मेहर का वाकया मुश्किल वक्त था बच्चे के लिए थोड़ा। फिर तो मेरे ख्याल से तुम्हें ऐसा सरप्राइज देना चाहिए कि मैथे खुश हो जाए। सोच रखा है मैंने। अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुमने जरूर कुछ सोचा होगा। चलो खैर, अब बहुत हो गई बातें, इन चीजों को जगह पर रखते हैं। ठीक है, ये ले लेती हूँ मैं फिर। ये लो। ज़ैनब भी जा चुकी है। सुबह आई थी वो कॉफी पीने के लिए, पैक करके चली गई। फिर वो भी देर से गई है वहाँ। हाँ मेरी जान, काफी वेट किया उसने।
जितना हमसे दूर रहे उतना ही बेहतर है। वैसे उसे सांस लेने का मौका मिलना चाहिए। देखो तो मुझे क्या हो गया है और तुम्हें क्या हो गया है। सब कुछ ठीक नहीं हुआ क्या? कैसा मुंह बनाया हुआ है तुमने? क्या कुछ हुआ है एजेंट के साथ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो फिर? वो एजेंट है ना समी, वो परेशान हुआ। नूर को हिजाब में देखा और फिर उसने कहा कि ये मेरे करियर के लिए अच्छा नहीं है। ये क्या बात की है इसने? हमें इस समी से तो निपटना ही होगा। मुझे तो हैरत होगी अगर कोई हमारे काम की कभी तारीफ कर ले यार। खैर, तुम क्या करोगे अब? अब ये बात छुपानी पड़ेगी कि मैं शादीशुदा हूँ, और अगर किसी को पता चल गया तो फिर नूर के हिजाब को छुपाना पड़ेगा। उफ अल्लाह, एक और मुसीबत आ गई। नूर ने क्या कहा इस बारे में? तो उसने तो कुछ भी नहीं कहा, वो वैसे भी क्या कहेगी। ठीक है, खुदा के लिए झूठ के सिलसिले को दोबारा मत शुरू कर देना। देखेंगे एलिफ, बाद में सब देख लेंगे। वैसे भी पता नहीं ये गाना वायरल होगा भी या नहीं होगा। यानी मैं वैसे नूर के लिए काफी परेशान हूँ इस वक्त। हाँ, लेकिन फिर भी ये शर्म की बात है, काफी स्टूपिड है। वैसे भी एलिफ, पहले ये गाना तो रिलीज होने दो। तो क्या तुम कंजर्वेटिव पॉप सिंगर बनोगे? पॉप सिंगर नहीं, रॉक सिंगर। अच्छा ठीक है, पहले बन तो जाओ। चलो यार, अब मैं चलता हूँ, मुझे जरा रमीज से मिलने जाना है। उसने स्टूडियो का इंतजाम कर लिया है, वो देखना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। शुक्रिया, मिलते हैं बाद में। आज गेस्ट स्पीकर कौन है? एक दवा साज कंपनी का सीईओ है। वो नया कैंपस भी तामीर करवा रहा है। वो कंपनी जो बेहोशी की दवा बनाती है? हाँ बिल्कुल। कहाँ बैठे हम? वहाँ जाकर बैठते हैं। प्यारे तलबा, खुश आमदीद। अब मैं स्टेज पर आने की दावत देता हूँ सिफा सिजिल फार्मास्यूटिकल के सीईओ शारिक सिफा सिजिल को। हेलो दोस्तों, खुश आमदीद। आप सबके आने का बहुत शुक्रिया। मैं आपका ज्यादा वक्त तो नहीं लूंगा। मैं पिछले 3 साल से ये कर रहा हूँ। अभी मैंने अपना खिताब शुरू नहीं किया, मगर लगता है कि कुछ लोग अभी से ही बोर और थक चुके हैं। हमें क्या करना चाहिए? क्या मैं शुरू करूं या पहले आपके जाने का इंतजार करूं? बैठ रही हूँ मैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 3 सालों से हमारी R&D टीम मेरी जान, देखो वो यहाँ ग्रीन बॉक्स रखेंगे, ठीक है? लाइट्स हैं, कैमरा है, जैसा तुम चाहते हो सब कुछ वैसा है यहाँ। मेरी जान रिलैक्स, तुम मुझसे ज्यादा एक्साइटेड हो। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ रोहान कि बता नहीं सकती। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। जैसी वीडियो चाहते हो वैसे ही बनाओ। उम्मीद है। अरे यकीन रखो, जब तुम साथ हो तो सब ठीक होगा। तुम्हें खुद पर एतमाद होना चाहिए। You will shine here, honey। मुझे रमीज का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम मिल लेना, वो इस वक्त अपने ऑफिस में है। मुझे उससे कुछ पूछना है रोहान के इसके पीछे। शानदार, यानी मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोबारा उमर के साथ रहने जा रही हो। बिल्कुल रमीज, आखिरकार। ये खुशी तुम डिजर्व करती हो। बहुत शुक्रिया रमीज, मैं भी तुम्हारे लिए यही चाहती हूँ। ये थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। वो क्यों रमीज? तुम्हारा तजुर्बा अगर एलिफ के साथ अच्छा नहीं रहा तो क्या किसी और के साथ भी नहीं होगा? एलिफ का मामला पहले ही खत्म हो चुका है। मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को समझ नहीं सके। एलिफ मुझे नहीं समझ सकी। कोई और है क्या तुम्हारी जिंदगी में? अभी तो नहीं, मतलब मुझे भी अभी नहीं मालूम। ये भी नहीं मालूम कि ये जरूरी है भी या नहीं। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो और ये बात तुम सभी को समझनी चाहिए। बाज औकात लोग अपनी तन्हाई की वजह से अपने जज्बात को गलत समझ लेते हैं, वो उसे मोहब्बत समझ बैठते हैं। खास तौर पर तुम जैसे लोग जो नामुमकिन को मुमकिन बनाने का फन रखते हैं। वैसे मैं देख रही हूँ तुम आजकल कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है? अक्लमंद औरत हो तुम। असली, क्या हाल है? अरे रोहान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ। मैं रमीज को मिलने जा रहा था। क्या वो अपने ऑफिस में है? हाँ, अपने ऑफिस में जैनब साहिबा के साथ हैं। अच्छा ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। फिर मिलेंगे। तुम कैसे समझी? तुम्हें मैं जानती हूँ रमीज, लेकिन फिक्र नहीं करो, नूर को इसका पता नहीं चलेगा। मुझे भी समझ नहीं आई कि मैं कैसे पकड़ा गया। ये बस हो गया, पता नहीं क्यों।
हाँ, ये एक एहसास है जो आता और जाता है। मुझे तो लगता है ये खत्म नहीं होगा। मैं कहूंगी इसे अपने अंदर ही रखो प्लीज। तुम्हें इस पे जल्दी काबू पाना होगा। जिस औरत की हम बात कर रहे हैं वो शादीशुदा है रमीज। होश में आ जाओ तुम। अच्छा मैं चलती हूँ, बहुत काम पड़े हैं। शुक्रिया। खुश आमदीद। क्या तुम उस औरत के शौहर से हाथ मिलाना पसंद करोगे जिससे तुम मोहब्बत करते हो? शायद तुमने कुछ सुन लिया है, लेकिन जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं। चुप रहो बिल्कुल। क्या तुम्हारी नजरें मेरी बीवी पर है? रोहान, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मैं क्या गलत समझूंगा? मैं जानता हूं तुम्हें, क्योंकि मैं तुम्हारा कई सालों से दोस्त हूं। नूर सोचती है कि तुम उसके दोस्त हो। तुम आखिर क्या सोच रहे थे रमीज? रोहान, मैं तुम्हें तुम मेरी बीवी से दूर रहोगे। मैं पहले ही दूर हूं। मैं नूर से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन तुम उसकी नौकरी फौरन खत्म करोगे और फिर उससे तुम्हारा कभी नहीं मिलोगे। क्या तुम वाकई नूर के करियर को खत्म करना चाहते हो? करियर गया फाड़ में। रोहान, ऐसा करते हैं, उसका ट्रांसफर दूसरे डिपार्टमेंट कर देता हूँ। उसे काम करने दो, उसे नहीं देखूंगा मैं। बात सुनो मेरी, तुम उसे नौकरी से निकालोगे और वो यहाँ दोबारा नहीं आएगी, और उसे ये बात मालूम भी नहीं होनी चाहिए। वरना बुरा होगा। यही तो मैं चाहता था, यही चाहता था। तुम तो नूर के मुस्तहिक बिल्कुल भी नहीं हो। मैं तुम्हारी धमकियों में नहीं आऊंगा। ओह, फिर मिल रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली। हाँ, अनफॉर्चुनेटली। तो तुम्हारा गुस्सा कम नहीं हुआ अभी तक? माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आपको जवाब दे नहीं हूँ। हाँ, समझ गया। क्या तुम स्टूडेंट हो? नहीं, मैं डीन हूँ यहाँ। बस स्टूडेंट्स में घुल मिल जाती हूँ और कॉन्फ्रेंस सुनती हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा था कि अगर तुम स्टूडेंट हो तो गलत शोबे में हो। तुम्हें तो तकरीर और जुबान की थेरेपी की शोबे में होना चाहिए। तो आपने इस जोक के बारे में बहुत सोचा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा, क्योंकि मैं हाजिर जवाब हूँ। क्या वाकई? गुड फॉर यू देन। अच्छा, एक मिनट रुको। मैं तजस्सुस में हूँ। एक डेंटिस्ट्री की स्टूडेंट किसी की विरासत में हिस्सा लेने के लिए किसी के दरवाजे पर क्यों जाएगी भला? ये समझ नहीं पाया। आपको प्रॉब्लम बताऊँ आपको? मेरे ख्याल में आपको स्पीकिंग से ज्यादा लिसनिंग पावर पे काम करना चाहिए। वहाँ मैं अपने लिए नहीं, अपनी दोस्त के साथ आई थी और अब मुझे अफसोस हो रहा है उस पर। हाँ ठीक है, तो फिर मुझे सच बताओ ताकि मुझे पता चल सके। माफ कीजिएगा, मेरे और भी काम है। देखिए, वहाँ एक बहुत अच्छा कैफे है, तुम मुझे वहाँ बैठकर बता सकती हो, ठीक है? मैंने कहा ना, मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं है अभी। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी कॉफी भी खरीदूंगा। हाँ, अरे चलो ना प्लीज। देखो, मैं सच जानना चाहता हूँ, इतना ही है। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आओ ना। अच्छा ठीक है। ठीक है। उमर साहब तैयार है। थैंक यू यूसुफ। खैरियत है? क्या तैयार हो गया? मैंने बाहर महते के लिए एक छोटा सा सरप्राइज रखा है, वो तैयार है। मेरे लिए? क्या सरप्राइज है, बताएं जरा। बाहर आओ, दिखाता हूँ तुम्हें। वैसे मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा तो है, मगर सच कहूं तो मुझे भी तजस्सुस हो रहा है। एंड मीटिंग के बीच सरप्राइज। आओ। नहीं बाबा नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। पसंद आई तुम्हें? आई आई, बिल्कुल आई, क्यों नहीं आएगी। एंजॉय करो मेरे साथ। वही है ना जो तुम देख रहे थे। चलो बैठे, मजे करो। शुक्रिया भाई, मैं फिर एक राउंड लगा के आता हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ बिल्कुल, जरूर लगाओ। अल्लाह मुबारक करे। शुक्रिया ताईजान। जरा एहतियात से।
बहुत शुक्रिया बॉस। खूबसूरत का। चलो अब जो हो गया तो अंदर चलते हैं। अच्छा तो तुम बहुत जल्द डॉक्टर बनने वाली हो, तो तुम उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे वहाँ क्यों लाई? क्योंकि एक बूढ़ी औरत ने कहा था कि ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं। मुझे भी ये बात अजीब लगी थी, लेकिन उसने इसरार किया था। क्या वो तुम्हारी अच्छी दोस्त है? नहीं, दोस्त नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं करती उसे। अच्छा वाकई तुम्हें वो पसंद नहीं? तो क्या तुम उसे शर्मिंदा करने के लिए वहाँ लाई थी? नहीं, ये मकसद नहीं था, लेकिन उससे मुझसे रिक्वेस्ट इतनी ज़्यादा कि कोई ऑप्शन नहीं था। या यूं कह लें कि मैं मदद करना चाहती थी। उसका कोई ख़ानदान नहीं है, कोई नहीं आगे पीछे, वो बस चाहती है कि मोहब्बत मिल जाए। यानी कौन नहीं चाहता मोहब्बत हासिल करना। मैंने सोचा अगर उसे उसका ख़ानदान मिल जाए और कोई हिफाजत में ले ले तो ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी। तुम्हें वो पसंद नहीं, लेकिन तुम्हें उस पर तरस आ गया। मैंने उस वक्त अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। देखें, नायला से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, कुछ भी कर सकती है। हो सकता है कल किसी सहाफ़ी से बात कर ले या फिर हॉस्पिटल जाकर DNA टेस्ट वगैरह करवा ले। मैं आपको समझा भी रही हूँ और वार्न भी कर रही हूँ कि वो कुछ भी कर सकती है। यकीनन नहीं, ऐसा बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है। मेरे बाबा ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही हो? इसलिए हंसी आ गई मुझे कि आपसे इतनी बात हो जाएगी ये भी नहीं सोचा था मैंने। अच्छा खैर, अगर आप चाहें तो नायला से मुलाकात करके मुतमईन हो जाएं, लेकिन मैं वहाँ नहीं आऊँगी। तुम भी आओगी? और मैं क्यों आऊँगी मिस्टर? आपने कैसे ट्रीट किया था? सिक्योरिटी बुलाई थी? तुम एक लड़की का हाथ पकड़कर मेरे पास लाई और कहा कि ये मेरी बहन है, तो मैं क्या करता? उसे अपनी बहन मानकर फौरन गले लगा लेता क्या? क्यों हंस रही हो तुम? सुनकर लग रहा है प्रैंक हो गया आपके साथ। ऐसा ही लगता है मुझे भी। अच्छा खैर, देखें इस मामले का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपना काम कर रही हूँ और बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी में। अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी दोस्त आ सकती है। हाँ बिल्कुल, वो आएगी। फिर तो मुझे तुम्हें टेक सपोर्ट के लिए कॉल करनी पड़ेगी। ठीक है। या तो तुम मुझे अपना नंबर दे दो या मैं अपना नंबर तुम्हें दे देता हूँ। मेरी दोस्त इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। तुमने कहा कि वो तन्हा है, ऐसा ही है ना? तुमने कहा उसे मोहब्बत की जरूरत है तो मैं डर गया। मेरा मतलब है मुझे तुम ज्यादा मुस्तहकम लग रही हो। ये ठीक कहा। ये लीजिए। बच्चे कैसे हैं? ठीक है ना? हाँ बच्चे बिल्कुल ठीक है। उनसे खुद कॉल करके पूछ लो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हिलाल सुनो, उरूज की बहुत जल्द शादी होने वाली है। बाबा चाहते हैं कि तुम भी शामिल हो। नुमान तुम ये क्या कह रहे हो? हाँ, हम तलाकशुदा हैं, तुम्हें पता है ना किस शादी की बात कर रहे हो? मैं तुम्हारे घर की शादी में क्या करूंगी? हाँ हम तलाक ले चुके हैं, लेकिन मैंने घर में किसी को नहीं बताया। मतलब कुछ वक्त के लिए ये बात किसी को नहीं बतानी। नुमान अल्लाह तुम्हें गारत करेगा इंशाल्लाह। तुम मेरी सोच से भी ज्यादा बुरे निकले। तुम ये गलत बात कर रही हो मुझसे। आ जाओ। बाबा क्या आ सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा आ जाओ। बाबा मैंने हिलाल से बात की, वो शादी में नहीं आना चाहती। क्या वजह है बेटा? वो अब भी मुझसे नाराज है। मैं उसे मजबूर नहीं कर सकता। देख लिया तुमने बेटा, तुमने हमें किस हाल में डाल दिया। बहरहाल अब क्या किया जा सकता है। ठीक है सर, रेहान सर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको जुम्मे के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। वालेकुम अस्सलाम, खुशामदीद मिस्टर रेहान। आइए तशरीफ रखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आपकी जहानत की दाद देनी पड़ेगी मुझे। ये इल्म और हिकमत की बात है, माशाअल्लाह। वैसे तुम यहाँ क्यों आए हो समझ नहीं आ रहा, और वो भी बगैर इत्तला के। बाबरकत हवाएं। मैं यहाँ जुम्मा साथ पढ़ने आया हूँ आप लोगों के। कितना अच्छा होता है जब सब रिश्तेदार मिलकर जुम्मे की नमाज अदा करें, बरकतें तकसीम होती हैं। जुम्मे की नमाज जुम्मे के दिन होती है रेहान साहब। क्या मैंने जुम्मा कहा? मैं दोपहर की नमाज कहना चाह रहा था। माफ कर दें, आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती, इसीलिए मैं भूल जाता हूँ। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बेटा मैं दुनिया से जरा कट कर रहता हूँ। दुनियावी लज्जतों से बहुत दूर हूँ। मैंने अपने आप को अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया। हम दीन को तकवे के मुताबिक जीते हैं।
फतवे के मुताबिक नहीं जीते। माशाल्लाह, लगता है आपको हर बात मालूम है रेहान साहब। वैसे आपका उस्ताद कौन है? लैला। क्या मतलब? क्या मैंने लैला कहा? माफ कीजिएगा, ये जबान का फिसलना था। मैं तो रहीम कहना चाह रहा था। यकीन करें आप लोग, ज्यादातर वक्त उन्हीं के साथ गुजारता हूँ। अच्छी बात है, अच्छी बात। और बताइए मिस्टर रसूल साहब, शादी की डेट क्या रखी है? यकीनन मैं और मेरी बीवी मधु होंगे। मैं दावत यकीनन कबूल करूंगा। जी हाँ, बिल्कुल। क्या यहाँ पर करीब में कोई मस्जिद नहीं है? बताइए। नमाज पढ़नी है आपने? मैं अक्सर मस्जिद में वक्त गुजारता हूँ, सुकून मिलता है। मेरी जान, देखो जरा क्या हाल कर दिया है। हेलो उमर साहब, देख रही हूँ कि मेरे आते ही आपने सब फैलाना शुरू कर दिया। क्या? ये हो मेरे खुदा, क्या मैंने फेंका है ये? तो और किसने? अरे मैं क्या करूं मेरी जान, बस तुम्हारी मीठी मीठी डांट सुनने के लिए मुझे इन चीजों को मजबूरन फेंकना पड़ा ताकि तुम्हारा गुस्सा देख सकूं। लेकिन माफ करना, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। वाकई? बिल्कुल। अरे देखो तो जरा, मेरी बीवी पहले ही दिन शौहर को डांट रही है। आपकी बीवी अब घर आ गई है तो सब कुछ तरतीब से रखा जाएगा। जो आपका हुक्म। तरतीब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। शारिक आज हमारी यूनिवर्सिटी आया था। क्या वो तुम्हारा पीछा कर रहा था? लगता है वो तुम्हें पसंद करने लगा है। दुआ तुम्हें हर कोई पसंद कर लेता है। अरे हाय नायला, तुम ये बातें कैसे सोच लेती हो? गेस्ट स्पीकर के तौर पर आया था क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी का मालिक है, वहाँ मुलाकात हो गई। तुम्हारा भी पूछ रहा था। दुआ, तुम्हें क्या लगता है कि हम बहन भाई हैं? मैं कौन होती हूँ उस पर कमेंट करने वाली। रही बात बहन भाई की, तो ये मामला मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्यों ठीक नहीं लग रहा? खुद ही सोचो ना, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने मुस्तफा को बताया, उसने कहा फजूल मत बोलो। मैंने कहा डीएनए टेस्ट करवा लेती हूँ, उसने कहा जरूरत नहीं। डीएनए टेस्ट भी किसी एक फरीक की मर्जी से नहीं हो सकता। तो क्या हमें वहाँ दोबारा जाना चाहिए? अरे नहीं नायला, यानी नहीं जा सकती तुम्हारे साथ। अगर तुम्हें जाना है तो जुलकर या किसी के साथ चली जाओ। ठीक है, मैं देखती हूँ क्या करना है। अच्छा ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं। दुआ। हाँ बोलो। वैसे तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अजलान बिल्कुल तुम्हारे काबिल नहीं था। तुम उससे बेहतर डिजर्व करती हो, याद रखना। मुझे समझ ही नहीं आई, तुम अचानक चले आए। सब इंतजामात मुकम्मल थे, क्या हुआ? समी ने कहा कि हम किसी नेचुरल जगह पे शूट करेंगे। चलो ठीक है, वो बेहतर जानता है। खैर मेरी बात छोड़ो, तुम बताओ। मेरी जान क्या बताऊं, तुम बताओगे। जब मैं चला आया तो तुमने क्या किया? फिर हालात कैसे रहे? कुछ हुआ तो नहीं? हुआ था। क्या हुआ? मेरा प्रमोशन। तुम्हें तरक्की मिली? जब तुम चले गए, रमीज ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया। मैंने सोचा शायद मैंने कुछ गलत काम कर दिया है। फिर वो वाकई मेरे काम और मेहनत से बहुत ज्यादा खुश हैं। मुझे आर्ट कोऑर्डिनेटर के तौर पे तरक्की मिल गई। अपनी इस तरक्की पर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। कुछ कहो ना। अच्छा, तुम खुश हो ना? मेरी जान देखो, अल्लाह का शुक्र है। तुम वो करो जो तुम्हें खुशी दे, मैं वो करूँ जो मुझे खुशी दे। जिमल से बात हुई थी, मॉम के लिए बहुत खुश थी। हाँ, अगर वो घर वापस आ जाए तो ज़ैनब को ज्यादा खुशी होगी। हाँ, ये भी वक्त के साथ होगा। वैसे इस इतवार को अजलान की शादी हो रही है। ये मत कहना कि तुम्हें अभी अफसोस हो रहा है। मुझे ये अफसोस क्यों होगा? मैं भी कर चुकी हूँ मूव ऑन। अगर तुम खुश हो तो मतलब है कि तुम्हारे अंदर एक नई जोरदार तमन्नाई दाखिल हो गई है। ये क्या कह रही है खाला? सही तो कह रही हूँ मैं। चलो बताओ मुझे क्या बात है। एक को जानना है तो एक जैसा होना चाहिए। नानी जान, अब इसका क्या मतलब है? अरे इनकी परवाह मत करो, ये मुझे पसंद नहीं करती। कैसी बातें कर रही है खाला? अच्छा ठीक है, बताओ बताओ। मैं क्या बताऊं? बताने के लिए कुछ नहीं मेरे पास। बस अजलान की अब वैसे परवाह नहीं करती। बात सुनो, क्या तुमने कोई और ढूंढ लिया है अपने लिए?
ये कब हुआ दुआ? यानी इंटरनेट पर। अच्छा वाकई? अगर ऐसा है तो अब्दुल्ला साहब के लिए कोई ढूंढ दो। जी बिल्कुल नहीं, मैं तो मरियम के लिए करूंगी। इस तरह नाराज मत रहो। ओह अल्लाह आपको मजीद मोहब्बतों से नवाजे। तुम सह नहीं पाओगी। हेलो महते, जरा एक बात बताएं, आपने मेरा कमरा साफ किया है? बिल्कुल मेरी जान, तुम्हारा सामान यहाँ पे था तो मैंने उसे तुम्हारे रूम में पहुँचा दिया। कमरा बिखरा हुआ था तो बस थोड़ा सेट कर दिया मैंने उसे। अब यहाँ डिसिप्लिन से रहना होगा। बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं नहीं रह सकता। मतलब अगर आप ना करती तो मुझे अच्छा लगता। जब मैं कमरे को साफ देखता हूँ तो मेरी सांस फंसने लगती है। बस उसे गंदा रहने दें, जो भी होगा वो मैं खुद कर लूंगा, परेशान मत हो। ठीक है? ठीक है बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका। मैं जरा जा रहा हूँ अपने दोस्तों के पास गाड़ी लेकर, वो लोग उसे देखना चाहते हैं। तो ठीक है भाई, लेकिन उस गाड़ी में कभी हमें भी घुमा सकते हो? बिल्कुल, क्यों नहीं, हम किसी दिन साथ चलेंगे। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना। जिस घर में 2 मर्द हो वहाँ सफाई थोड़ी मुश्किल हो जाती है। अगर मैं हाउस वाइफ होती तो फिर घर को और भी ज्यादा सेट रखती मैं उमर। हफ्ते में 2 दिन हमारी मेड आती है। हाँ मेरी जान, वो तो है, लेकिन सिर्फ 2 दिन काफी नहीं। हमें किसी मुस्तकिल मुलाजमा की जरूरत है घर के कामकाज के लिए। हो, आपको रखा तो था लेकिन आप जल्दी छोड़ गई। घर के लिए तो ये सब करना पड़ेगा। जैसा तुम कहो। अजलान की शादी जल्द आ रही है। क्या हुआ उमर, ऐसे क्यों कहा? मैं कहीं नहीं जा रही। मैं जानता हूँ मेरी जान, तुम्हें जाने को नहीं कह रहा, बस इन्फॉर्म कर रहा हूँ। अपने घर वालों से मिलने जाऊंगी, कोई एतराज तो नहीं? जब जाना चाहो।
नोमान? जिमल, तुम नहीं आ रही हो। मैं समझी नहीं। क्यों नहीं आ रही हूँ? सिर्फ इस वजह से कि मैं दुआ की बहन हूँ? नहीं, वो बात नहीं है। तो फिर क्या है? क्योंकि हमारा अभी तक सरकारी निकाह नहीं हुआ है, इसलिए बाबा ने कहा है कि अगर मैं अपने साथ तुम्हें शादी में ले जाऊंगा तो इससे उनकी बेइज्जती हो जाएगी। तुम जानती हो मेरा अभी तक तलाक नहीं हुआ ना, तो इसी वजह से। मतलब कि जब सब लोग शादी में जा रहे हैं तो मैं अकेले घर पे रहूं, ये मेरी सजा है? लेकिन तुम तो वैसे भी अजलान की शादी में नहीं जाना चाहती थी। ठीक है, मैं नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो अलग बात है नोमान। माफ कर दो। कितने जालिम हो तुम। तो फिर ये बात तुमने मुझे सुबह क्यों नहीं बताई? यकीन करो, सुबह से मैं बाबा को कायल करने की कोशिश कर रहा था, नहीं कर सका। चलता हूँ।